उस गैंग में 380 मेंबर थे। हम भैया मस्त से बहन से मुठभेड़ो, पुलिस गोली चला रही, मैं तो भाई कूद के, और मैं तो एक गड्ढे में गिर गया। उसने भाई लगा लिया, मेरे मुंह से एक ही बात निकली, भाग। तू निकला, मैं कहा भाग। मैं तो चलती गाड़ी में से कूद गया। कहीं भी हमें मौका मिले करा तो हम वहां पे हम वारदात करने से पीछे नाटे करें, सिधर ही जाएगा। सिधरने का मतलब कि मारा ही जाएगा। फिर लास्ट में बदमाश का जो अंत है ना, लास्ट में मरना ही है। ये तो किसी की कोई परवाह नहीं थी, घर को से तो क्या रखी थी अपना करने का, कुछ भी राजा बन जाऊं किस तरीके से, पैसा कमा लूं, कैसा ही कमा लूं, क्या है पैसा। मन में मतलब खौफ खत्म था। मतलब अभी उस टाइम उम्र ऐसी थी कि खौफ था ही नहीं, बस मुझे नूती प्रशासन के हाथ नहीं आना। मैंने देखा बहन जो मेरे साथ को नहीं, मैंने कहा ओए बहन जो तो मामला सेट है भाई, एटीएम से निकले हैं, पैसे निकाल लेके निकले हैं, और भाई आज मैं नहीं छोड़ने का। बहन जो मेरी हो रही बुद्धि खराब, अगर ये मुझे बार बार ना छुटाते ना घर के, तो मैं सही बताऊं ना, मैं सुधर भी सकता था। क्या हाल है मित्रों, तो अगेन लेके आ चुके हैं अनोदर न्यू पॉडकास्ट का एक स्टोरी लाइन पार्ट चल रही है हमारी। बल्लू भाई जो क्राइम की दुनिया का पहला पार्ट हमने बनाया था, काफ़ी अच्छा चला वो, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए। तो अगेन हमारे चैनल के सुपरस्टार बल्लू भाई, गैंगस्टर बल्लू भाई आ चुके हैं। तो बल्लू भाई आइए, वेलकम बैक। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत बल्लू भाई की बहुत डिमांड आ रही है भाई। तो बल्लू भाई आज बताएंगे जो पुरानी स्टोरी थी, उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। बल्लू भाई हरियाणा के गैंगस्टर के गैंग में जाकर मिलने गए थे उनसे, बाकी की स्टोरी बल्लू भाई बताइए आप। भाई और भी बहुत से गैंग थे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई जैसे मैं बताई तुम्हें पिछली बार, भाई मैं बेकसूर गया था, तुम्हें बताई थी मैंने कि बेकसूर में जेल चला गया था। भाई पहले तो करके गया था, उसके बाद तो बेकसूर गया हूँ। तो मैं भाई मुझसे छूट गया था, और छूटने के बाद और मैं भाई अपना हरियाणा वाले गैंगस्टर जो मैं बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी है जेल के अंदर भी, तो मैं सीधा उनके पास ही पहुंच गया हरियाणा। और भाई वहाँ जाने के बाद वहाँ पे मैंने उनके साथ उनका गैंग ज्वाइन कर लिया, और करने के बाद उन्होंने भाई मुझे कपड़े लत्ते जूते हर चीज़ की व्यवस्था दी। भाई उन्हें तो पता नया लड़का तुरंत सारे काम करेगा भग भग के। उन्होंने मेरे हाथ में कही भी गाड़ी, मैंने कहा जी अभी गाड़ी मेरे पास नहीं चलानी, कोई नहीं गाड़ी भी सिखा देंगे चलानी, टेंशन फ्री रहे। तो मैं भाई गया वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ तो भाई लड़के बहुत सारे पड़े, बदमाश पता नहीं कहाँ के बदमाश पड़े। तो वहाँ मैंने देखा वहाँ मेरी ताल नहीं गलने वाली थी, कि भाई मुझे तो कुछ बड़ा ही करना था। मेरे दिमाग में कुछ बड़ा ही उड़ने की सोच रहा था, मैं उड़ जाऊँ, राजा बनने की, राजा बन जाऊँ किस तरीके से, पैसा कमा लूँ, कैसा ही कमा लूँ, क्या है पैसा। अब मन में मतलब खौफ खत्म था। मतलब अभी उस टाइम उम्र ऐसी थी कि खौफ था ही नहीं, ना प्रशासन का, ना पुलिस का, ना घर का, ना परिवार का। खौफ डर भी था कि भाई, मगर ये डर नहीं था कि हाँ कोई गलत हो जाएगा हमारे साथ। मैं बेखौफ थे मतलब कि बिल्कुल। तो भैया मैं वहाँ 1 हफ्ते रहा, तो भाई मेरा वहाँ मन नहीं लगा। उन्होंने मुझे 2 जगह भेजा। एक जगह भाई उनका कहीं से हफ्ता आता था, पेट्रोल पंप से या कहीं शोरूम से हफ्ता आता, तो हम आ जाते थे गाड़ी लेके, उधर से बियर पीते हुए आते थे आराम से, और अपना खाना पीना खाते थे, फिर आगे अपना उनके वहीं पे लौट जाते थे। तो भाई उनसे वहाँ मुझे कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिला। मुझे लगा कि भाई अब तो यहाँ कोई फायदा नहीं है, तू अपना तरीके से अपना गैंग बना। जैसे इन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य बना रखा है ना, तो भाई 20-20 लड़के हैं, बड़ा बहन जो बड़ी बिल्डिंग है, इनके पास पैसा ही पैसा, गाड़ी है, तू भी अपना ऐसा सिस्टम कर कुछ। भाई तो दिमाग मेरा खराब था ही। मैं पहले तो भाई शुरू में अपने पूछा, पहले घर जाने के बाद मैंने उन घर वालों की फिर पूरी तरीके से बुद्धि बांध दी, को मुझे पता था अभी थोड़ा शरीर कमजोर है, अभी पहले यहाँ 2-3 महीने खा पी कर तो अपना फिर संड सा हो जाऊं जरा, तो बहन जो चौक पोक लगाने में भी काम सही करे। समझ रहे हो ना, मैं आदमी को 1 मिनट में चौक लगाता हूँ, मैं बेहोश कर देता हूँ, मगर अब नहीं करता। अब गलत बात है किसी के चौक लगाने, पता ना आदमी मर जाए या बेचारे के साथ कुछ हो जाए। तो मैं भाई फिर मैंने अपना एक नया गैंग ज्वाइन किया, बनाया और नया गैंग ज्वाइन करा। और हमारे नए गैंग में भाई कम से कम 6 बंदे थे। 6 बंदे अलग अलग जगह के बंदे थे, लड़के अलग अलग जगह के थे। मैं उनका नाम नहीं बता रहा क्योंकि भाई पुरानी बात है, उघेड़ने से कोई बात नहीं है। मगर भाई उनकी भी फिल्मी स्टाइल थी, वे फिल्मी स्टाइल में क्राइम करते थे। और तुम्हें पता, तुम्हारा भाई तो तुम्हें पता वैसे हीरो लाई भी इसकी बहन की मजे ही मजे है नहीं, बल्लू भाई तो रॉक स्टार है ही। और भाई मैंने भाई उस टाइम मुझे थोड़ी समझ भी आ गई थी कि भाई ऐसे प्रशासन पकड़ लेता है, जेल भेज देता है, पिटाई होती है, डर था उस टाइम, डर हो जाता है कैसे बचना है, क्या करना है। मतलब सारा तजुर्बा जेल में आते तो जेल में सिखा दें। तुम्हें पता जेल की जिंदगी तो ऐसी है साले, वहां तो पूरा बदमाशी की क्लास लग जाती है जाते ही। या तो आदमी सुधर जाएगा या आदमी सिधर ही जाएगा। सिधरने का मतलब कि मारा ही जाएगा। कोई लास्ट में बदमाश का जो अंत है ना, लास्ट में मरना ही है, मौत उसकी। अब भैया मेरे साथ का एक लड़का था, कह रहा भाई मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसने भाई अब उसके पास एक वैगनर गाड़ी थी। तो मैंने कहा भाई चलो भाई फिर तो क्या दिक्कत है, भाई मैं तो खुला सांड था, मैं तो किसी की कोई परवाह नहीं थी। घर को से तो क्या रखी थी अपना करने का कुछ भी, भाई घर को तो नहीं अपने करने का हमारा लौंडा। अब तो भैया सही चलेगा। मगर उस टाइम तो दिमाग मेरा खुरापात दिमाग में पूरी भरी हुई थी।
अब मैंने ठा भैया गाड़ी मत से, हम भैया नोएडा की साइड निकल जाते थे। वहीं जाकर अपना बियर पी। वे लड़के थे ऐसे जो इतने सक्षम थे, वो लड़के पहले खर्चा कर लेते थे, बस ये उन्हें भी पैसों की जरूरत थी। वही अपनी गाड़ी अपना हथियार लेकर, और मैं तुम्हें पता हरियाणा से मस्त तमंचा लिया एक। मैंने कहा भाई मुझे भी दे दो वहां पे अपना चमकाने के लिए। उस टाइम तमंचा ही चल रहे थे, उस टाइम पिस्टल नहीं आई थी। पिस्टल हमारे में बहुत बाद में आई है। तो तमंचा मैं भी एक लिया आकर, गोली है ना हो, मगर तमंचा देख के आदमी डर जाग रहा। भाई किसी पे गोली हमारे पे हो ना होगा, हमने तमंचा अड़ा दिया ना सामने वाले की फट जाएगी। देखते ही तुरंत बहन चो मैं वैसा नहीं कह देख रहा, यू आर अंडर अरेस्ट। तुरंत आदमी भाई सब कांप जाग रहा नीचे तक, और मुंह पे सोल बांध रखा, मुंह पे कपड़े बांध रखे हैं एकदम। तमंचा किसी के लगा दो तो भाई साहब गांड तो फटनी है उसमें, तो कोई भी हो। तो भाई हमने अपना गाड़ी ले जाकर हम नोएडा की तरफ जाने लगे। नोएडा इधर मुजफ्फरनगर की साइड, सहारनपुर, हम मतलब गाड़ी लेके घूमते, उत्तराखंड गाड़ी लेके घूमते रह करे। और कहीं भी हमें मौका मिले करा तो हम वहां पे हम वारदात करने से पीछे नाटे करे, हम वारदात करने से पीछे नाटे करे। अब भाई मुजफ्फरनगर की सुन लो, छोटी सी स्टोरी है, मुजफ्फरनगर की है। भाई हम यहाँ से गाड़ी लेके पहुंच गए मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर पहुंच गए, वहां से ले ली हमने गाड़ी। एक आदमी खड़ा था रात को वहां, टॉयलेट कर रहा था, हमने उसकी गाड़ी ले ली। उस पर भी वैगनार ही गाड़ी थी। तो हमने सोची कि अपनी गाड़ी तो भाई, अपनी गाड़ी तो अपना साइड कर दो, एक बंदा गाड़ी लेकर आएगा, इसकी 2 नंबर की गाड़ी में ले लो, क्योंकि यहाँ अगर पुलिस पीछे पड़ेगी तो भाग जाएंगे। अब कोई बात नहीं जी, भाई मेरठ आके बहन चा हमारी होगी मुठभेड़ 2 पुलिस वालों से। बाइक लेके भाई पुलिस वाले थे, उन्होंने एकदम फोन कर दिया, और हमारी गाड़ी के पीछे आ रहे थे, हमें पता नहीं था। और मेरे दिमाग में नूती गया, मैंने कहा यार तुम यहाँ वारदात करते फिर रहे हो, इस रोड पे तुमने अभी तो वारदात करी है, और अब तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ से निकल जाओ, मगर उनका दिमाग काम नहीं। इस टाइम तुम्हारा विनाशकाल विपरीत बुद्धि, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मैंने पेट्रोल पंप पे देखा, मैंने पेट्रोल पंप पे जिप्सी खड़ी, मैंने एकदम देखा ऐसा करके। मैंने कहा भाई जिप्सी खड़ी है, बहन चो गाड़ी देख ले, लूटती हुई गाड़ी ले रहे हो तुम, कुछ दिक्कत हो जाएगी भाई, यहाँ से निकलो बहुत जल्दी करके, दिक्कत में आ जाओगे नहीं बहुत बड़ी में। अब भैया मैं उनसे कहता रह गया भाई बेना मानने, और उस गाड़ी की बहन चो क्लिच प्लेट दब रही थी, रेस में चल पा रही थी, रेस उठ नहीं पा रही थी भाई गाड़ी की। अब भाई एकदम ही जैसा मैंने कहा बाप तो आ गई, और मैं पीछे देख रहा हूँ, और भाई साहब जिप्सी और वो बाइक जो बता रहा हूँ मैं, जिप्सी और बाइक, और भाई वो तो पूरी तेज बहन चोद, ये जार हमारे पीछे लग गई, हमारे पीछे ना आगे गाड़ी के आगे ओवरटर्न मार के गाड़ी के आगे, और उसने भाई लगा लिया। मेरे मुंह से एक ही बात निकली, भाग। जो मेरा दोस्त था उसको, भाई जो मेरे जानने वाला मेरा दोस्त है, दो तो अलग थे, वे भी जानने वाले थे, मगर मेरा एक जो मेरे ज्यादा जिगरी था, मेरा उसको ही निकला। मैं कहा भाग, मैं तो चलती गाड़ी में से कूद गया। जब आगे एकदम गाड़ी लग गई, उनका ब्रेक तो लगे ना, जिप्सी में ही ठुकी गाड़ी, तो उन्होंने बहन तुरंत दरोगा ने निकाल कर तुरंत गोली चला दी। भाई मेरी तो हवा खराब हो गई, मैं तो तमंचा हाथ में था, और वह 2 गोली थी मेरे पे भी, मगर भाई इतनी हिम्मत ना बढ़ पाई प्रशासन के आगे को। हमें प्रशासन से भिड़ना नहीं था, ना हमें लड़ना था, हमें तो किसी को दिखा के डरा था, हम किसी पैसे ले ला, हम तो इस मकसद में थे, जो काम था हमारा तो यो काम था। हम भैया हम से बहन से मुठभेड़ो, पुलिस गोली चला रही, मैं तो भाई कूद के, और मैं तो एक गड्ढे में गिर गया। और मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे साथ का लड़का जो गाड़ी की, जो भाई ड्राइवर की तरफ जिप्सी थी, तो मैंने कहा भाई वो पकड़ा गया, उसका नाम नहीं बताना चाह रहा मैं, मैंने कहा वो पकड़ा गया तो हम सारे पकड़े जाएंगे फिर तो, क्योंकि हमें सब कुछ जानता था। अब भैया मेरे पीछे कम से 2 पुलिस वाले, मैं तो भाई मुजफ्फरनगर के जंगलों में बहन चो बगंदे भाई साहब, मेरी रेस बहुत तगड़ी। मेरठ की बता रहे थे हम, मेरठ पहुंच के। हाँ मुजफ्फरनगर मेरठ के बीच की बता रहा हूँ मैं तो, वहीं की बता रहा हूँ वारदात। मुझे खतौली और मुजफ्फरनगर के बीच में हूँ, मेरठ से तो आगे चले गए थे दोबारा, क्योंकि हमें एक काम दिख गया था। मैंने कहा इस काम को और कर लो, मगर वहां जब हम उस काम को करते तो हमारे पीछे जिप्सी लग गई। भैया हमें ऐसा लग रहा था हमने यहाँ भी वारदात करी है, और हमें तो नहीं लग रहा था अरे कहाँ हमें कौन देख रहा, और किसी को क्या पता, वो तो चला गया होगा, वो था ही ना वहां खड़ा हुआ, जिससे हमने गाड़ी ली थी पैसे लिए थे, वो तो खड़ा ही ना दिखाई दिया। मैं कहा चला गया थाने में, इतनी देर में कहाँ कुछ रहे, तुम तो एक वारदात और कर लो, यहाँ से अपना मेरठ की तरफ को लो, या उत्तराखंड की तरफ को लो, हरिद्वार की तरफ अपनी गाड़ी में, इसकी गाड़ी छोड़ के हमें उसकी गाड़ी भी लेकर नहीं जानी, इतना हमने उसको नुकसान पहुंचाया गाड़ी वाले को। हमें तो नोटिस इसकी गाड़ी में घूमो, इसकी गाड़ी से किराया करो, हमारी गाड़ी ना पकड़ी जा, हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट ना आवे, हमारा ये मकसद था। अब भैया वहाँ भैया परसा हमारा भैया मुठभेड़ होगी मैं बहुत तगड़ी। अब जैसा गोली चली तो मैं तो तुम्हें बताई, मैंने गाड़ी में से बाहर निकल गया, मैं तो बहन गड्ढे में गिर गया और मुझसे कूद गया और पूरी तेज भाई सब जंगल ही जंगल भगन दे मुझे, मेरा कोई भी आ जाओ, मुझे नहीं डरता ना था कि जंगली वो आ जा, गाय आ जा या हिरन आ जा, तब मुझे भाई वहां तो रह में हर जगह सांप आ जा, कुछ भी आ जा, उस टाइम मेरे दिमाग में कोई डर नहीं था, मुझे बस प्रशासन का डर था कि मैंने प्रशासन के हाथ ना जाओ भाई, बल्लू बस भगन दे इसकी मार की मजे। मैं तो भाई सब भगता ही चला गया। मैं एक बार सपने में भागा इतनी तेज, मुझे रात को सपना आया कि तू बहुत तेज भाग रहा, और भाई मेरी वही स्पीड थी, झूठ नहीं बोलने लगा भाई, कसम खा रहा हूँ माँ की,
मेरी उस टाइम वही स्पीड थी, मैं जंगल ही जंगल, मेरे खेत, पैर मेरे इतने इतने सन गए खेतों में, मैं खेतों में भाग रहा था, मुझे नहीं थी पुलिस के हाथ ना आ जाऊं, सांस चढ़ गया था, पूरा एक भट्टा आया, अग्ग जाओगा बहुत अग्गम संगम में 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर भाग लिया भाई, जो सच्चाई है। उम्र पूरी, ताकत भाई पूरी शरीर में पूरी थी, बस मुझे नहीं थी प्रशासन के हाथ नहीं आना। कभी बहन चौथ भी पकड़े गए तो फिर दमाई जुट गया, अभी हाथ जुट के अभी कुछ कमाया भी ना कुछ, वो दिमाग में नहीं थी बहन पैसा कमाना, दोबारा चले होने के। हाँ। अब भाई लेकर मैंने डेढ़ दिन सी, मैं तो मस्त भैया भग जंगल में तो मैं पकड़ा नहीं गया, मैं तमंचा हाथ में था, सब सन गए मेरे कपड़े वपड़े सब सन गए। मैं भैया एक वहां पे आ गया, वहां पे तुम्हारा क्या नाम है, कोल्लू पे, कोल्लू अपने भट्टे पे। अब भैया भट्टे पहुंच गया, भट्टे में छोटे छोटे बने रहते हैं, खाने से बने रहे भाई साहब, ठंडा सा ऐसा ठंड का सर्दी का मतलब मौसम बीच का हो रहा था। अब मार्च की करीब की बात है, मार्च की बात है ये, तो ठंडा सा मौसम था। तो भाई मुझे तो रात को ठंड लगा, मैं भाई वहां तमन चले गए बैठा, मैं देखा बुग्गी वाले, ये गन्ने पन्ने वाले बुग्गी वाले ना, वे जा रहे थे, तो मैं एक चुपचाप एक बुग्गी वाले के पास चला गया, मैं कहा भैया पानी, उन्होंने कहा पानी तो ना आगे ट्वेल है, किसका? अब भाई जब मैं किसका बताऊंगा, मैं तो यहाँ कहूँ, मैं किसका बताऊं? उन्होंने कहा भाई किसका? उनने सोची बहन का भूत है, उनने मुझे सोची भूत है हकीकत भाई। और मैंने फिर आवाज मारी, चाचा पानी है, वो तो बहन जो और एक सट्टा और मारा तेज, हाँ बहन जो कुछ गड़बड़ होगी, दिखा आ गया कुछ, मैं दिखना रहा था भाई अंधेरे में, सारे कपड़े संडे थे, मैं सोच रहा पानी होगा तो चला जाऊंगा, तो मेरे दिमाग में नहीं हो रही। मैंने फिर जब तीसरी बार पूछी, मैं कहा चाचा यहाँ ट्वेल वेल है? भाई मैं तो सही तरीके से पूछ रहा हूँ, मैं ट्वेल वेल है, मुझे पानी पीना, प्यास लग रही है। वो उसकी बैठ गई, वो तो भाई अपने बुग्गी छोड़ के भाग गया, और मुझे नू डर हो गया कहीं बहन जब फिर मेरे पे लूट पूट का मामला न लग जावे, क्योंकि भाई बुग्गी वाला भागा एकदम, तो भैया बुग्गी वाला भैया मत से वो तो भाग गया, मैं मत से फिर मुझे भागना पड़ा, मुझे वो रोड क्रॉस करके, और मुझे वक्कू भाई बहुत लंबा आगे, लाइट तो मुझे चमक नहीं रही थी, बस मुझे नू थी जंगल में ही रहे, सुबह होने पे कहीं रोड दिखेगा तो चला जियो, यानी जंगल में ही रहे, इसकी भाड़ की मजे ही मजे, भाई डर बहुत था। और मेरे दिमाग में नू थी साथ के पकड़े गए, मेरे दिमाग में नू थी साथ के पकड़े गए हैं। अब मैं भैया वहाँ सब भाग भूग के भैया, मैं फिर मुझे हो गए 5 बज के सुबह के, अब भैया 5 बज के सुबह के, तो मैं एक 12 पे गया, मैं जाके भैया वहाँ 12 पे गया, मैंने देखा कि वहाँ भैया 2-4 एक लेडीज थी, मैं घास पास काटने वाली, सुबह सुबह आ जाओ मैं वहाँ पे, तो घास वास काटने वाली लेडीज थी, मैं उनसे दुपक रहा था 12 के पीछे, मैं हाथ वाथ धो रहा था, भैया क्या करता, मेरे कपड़े वपड़े सब गंदे हो गए, मगर कहीं बाहर निकले कम से कम ऐसा तो लगेगा हाँ भाई कोई गलत बात ना, और मैं तमंचा नहीं छोड़ रहा था, मगर इसकी वाण की मजे ही मजे में तमंचा अंदर ही रख रखा था भाई, तमंचा नहीं छोड़ा मैंने। और भैया मैं वही मस्त कपड़े वपड़े हल्के हल्के धो के, भैया कपड़े जैसे भी धुले, कमीज तो पूरी मैंने निकाल ली, पूरी सन गई थी यार, मैं लोटपोट हो गया था, बहुत बुरा हाल हो गया था, मुंह धोया मैंने, टॉयल में डुबकी मारी, सारी पैंट वैंट धो के गिल्ली ऐसी पहन ली, जूते उत्ते सब गिल्ले पहन लिए, और मस्त भैया मैं एक गाँव के रोड से पाया, मैंने वहां पूछी, मैं कहा जी मैं कहाँ हूँ, तो उन्होंने मुझे बताइए तू खतौली से 10 किलोमीटर अंदर गाँव में है, खतौली और मुजफ्फरनगर के अंदर बीच में गांव पड़ता है, मैं गांव का उसका नाम ध्यान नहीं आया, सुबह सुबह मुझे वहां से निकलना था, मुझे गांव का क्या अचार डालना था, मुझे तो बस नहीं पूछनी थी मुझे बस कहाँ से मिलेंगी दिल्ली के लिए, एक ही बात थी मेरे मुंह पर। मैंने कहा भैया बस कहाँ से मिलेंगे दिल्ली के लिए, वहां से सामने से ऑटो जाएगा, अभी वो लंबे वाला ऑटो ना होता जी, मैं लंबे देखा ऑटो हमारे मोदी हाँ लंबे सा ऑटो ना चलेगा, वो सब्जी लेके चले गए सुबह सुबह घर का ऊपर धरवा के, वो लंबा सा ऑटो जो आ रहा हो, गणेश जी से बोले गणेश जी, तो वो ऑटो था भैया, उसमें मैं भी भैया लटक गया। अब मैं लटक गया भैया, लटकने के बाद मेरे से उनने पूछी नू भाई कहाँ जाएगा, मैंने ऐसे पैसे थे मेरे पास, पैसे भी थे, फोन भी सब कुछ थे मेरे पास, छोटे वाला फोन था, पैसे भी थे, और तो मंचा मैंने दुबका रखा था बहन जो कपड़ा लगा के, मैंने अंदर ही, मुझे जब पता ना चला किसी को, ठंड सी मुझे लगी रही थी, सुबह सुबह बहन ठंड लग गई है पूरे में, मैं भैया सीट रहा बैठा, मैंने देखा, मैंने कहा भैया कितनी दूर और रह गया, उनका 20 रुपये लगेंगे, वहाँ उतार दूँ, उन्होंने मुझे खतौली भैया यहाँ बस स्टैंड पर उतार दिया, खतौली से डायरेक्ट बस मिलती है दिल्ली के लिए। भैया मेरे तो नूती बहन, जब तो घर पहले पता करूंगा भाई, घर पे अगर पुलिस पहुंची होगी तो भाई, क्योंकि वैसा मामला हो गया और साथ का ठा लिया होगा तो फिर तो पहुंचेगी। मैंने फिर भी हिम्मत से मिला के भैया, मैंने गाजियाबाद उतर गया था, मैं दिल्ली नहीं पहुंचा, मैं गाजियाबाद उतर गया था, तो गाजियाबाद उतर गया, मैंने एक मेरा दोस्त है, मैंने उसे फोन करा, मैं जिसकी बता रहा हूँ दनकोर वाला, जो मेरा एक यार मुझे जेल में मिला था, वो तुमने कही थी कभी भी कोई दिक्कत हो ना बल्लू भाई तो तुम आ जाओ मेरे पास, कभी भी कोई दिक्कत हो, मटन में बनता, उसके पापा भी बनते, भैया भी बनते, वो पहले यहाँ रह करा गाजियाबाद में, वहाँ मर्डर हो गया था, तो वो वहाँ पहुंच गए, दनकोर पहुंच गए, तो वहाँ हम अपने रहने लगे। तो अब उसने, मैं भैया वहाँ से गाजियाबाद में, मैंने उसको फ़ोन मिलाया, मैंने उससे कही, मैंने उसे सारी बात बताई, मगर तू एक काम कर, तू फलाने के घर पर फ़ोन करके पूछ, वो जानता था उसे, न उसकी घरवाली के पास फ़ोन करके पूछ, यार वो भी साथ में था रात,
और ऐसे ऐसे वारदात हो गई है। और भाई देख गाड़ी तो हमारी ना पकड़ी गई, गाड़ी तो फलाना चला रहा था, गाड़ी तो वो चला रहा था, हमारे पे गाड़ी लुटी थी, लुटी गाड़ी हमारी चलेगी, कोई दिक्कत में कोई दिक्कत ना है, बस मुझे इस बात कर रहा है बहन चो कोई पकड़ा ना गया हो। मैंने उसके भैया उसे नाम ले बताई, लेगा वो। भैया उनने बताया इन्होंने भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, कोई भी ना पकड़ा गया। मतलब जैसे भाई वे भी 3 थे पुलिस वाले और 2 बाइक पे थे, बाइक वाले तो बहुत पीछे रह गए क्योंकि वो तो पूरी तेज आए जिप्सी लेके, और वे 3 थे 4 थे, मैंने तो देखा ना जो सच्चाई है, 3 थे 4 थे, मुझे दरोगा ने जैसे उतर के बस गोली चलाई है ना आगे से, वो मुझे इतना तो पता। उसके बाद तो मैं तो भाग गया भाई, उसके बाद मुझे नहीं पता, गोली की आवाज खूब आई है, पैड 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 खूब आई है, और मैं कम से कम 20 मिनट तक वहीं दुबका रहा था जहाँ गोली चल रही थी ना, मैं 20 मिनट तक 10 मिनट लो तो वहां रुक दुबका रहा, क्योंकि भाई मैं सन गया था, मैं फैक्ट्री के बहुत बड़े उसमें गिर गया था, बहन जो मलसाना लगा था फैक्ट्री में से, मैं उसमें गिर गया था, उसमें भी गिर गया था मैं मल में। गड्ढे से हाँ गड्ढा सा बना रहा है फैक्ट्री के आसपास में कहीं, उसमें गिर गया था, मैं बड़ी मुश्किल से निकला, वहां 10 मिनट लो वहीं खड़ा रहा मैं। अब भैया कोई बात नहीं जी, हम यहाँ अपना गाजियाबाद आके पता चला भैया कोई भी नहीं पकड़ा गया, मैं पहुंच गया भैया फिर अपना वहीं दनकोर। और मैं जाने के बाद वहाँ दनकोर में जाने के बाद तो भाई उन्होंने भाई फिर मुझे अपना वही स्टाइल, उनका तो वही काम था वैन का वहाँ पे गाड़ी वाड़ी लूटते थे वे। तो एक गैंग इतना खतरनाक था जो मुझे जेल में मिला था, उसी के सदस्य थे वे। उस गैंग में 380 मेंबर थे, 300 गाजियाबाद गई गैंग है वो, मगर वो अब गैंग खत्म हो गया बिल्कुल। उसके जो मैन मुख्य आरोपी थे सब मर गए, जेल चले गए, कुछ ने संन्यास ले लिया, कुछ त्याग दिया, किसी ने कोई बच्चे पाल रहा, कोई ऑटो चला रहा, कोई बस चला रहा, कोई गाड़ी चला रहा, वो गैंग खत्म हो गया। मगर उस गैंग के ही 2 बंदे थे वे जो मुझे मिले थे भाई, उनका काम उनका गाड़ी वाड़ी लूटने का काम था, उनका गाड़ी वाड़ी लूटने का काम था, गाड़ी वाड़ी लूट के दे दो और 1 लाख रुपए ले लो, नई गाड़ी के 1 लाख रुपए और पुरानी गाड़ी के 50,000 रुपए। कोई नई गाड़ी है ना स्विफ्ट वगैरह, या वो जो बढ़िया गाड़ी आ रही है, स्पोर्ट गाड़ी आ रही है, स्विफ्ट हुई, फॉर्च्यूनर, कोई सी भी गाड़ी लो, जितनी महंगी गाड़ी है उतने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए नहीं मिल जाते थे। मैं उसके पास पहुंच गया भैया, हमने एक गाड़ी वहाँ इनके साथ, मैंने भी गलती में मैंने वो गाड़ी भाई पकड़ ली। उसने मुझे फिर जो मेरा दनकोर वाला यार है उसने फिर मुझे वहाँ ले गया भाई, उन्होंने मुझे बताई अलीगढ़ में चल रहे हैं, और अलीगढ़ के पास भाई मेरे पे बहुत तगड़ा गैंग है अलीगढ़ में। मैंने कहा भाई यार चलो भाई, हमारा तो भाई तुझे पता क्राइम की दुनिया, हमें तो जाना ही जाना था। अब भाई मैं भैया उसके साथ चला गया भाई, भैया रात को उसके साथ चला गया भैया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने तो भाई फिल्मी स्टाइल में वही जो बता रहा हूँ मैं तो, मैं अलग ये भी भाई तो जो भी बदमाश है भाई, सारे लौंडे जो करता है ना क्राइम वो डरता नहीं है किसी भी चीज से, उसे उस टाइम नहीं रहता कि हम तो से कुछ भी कर देंगे। वो तो जब प्रशासन की फटकी लगे ना, जब गांड फटा आदमी की, अन्य उससे पहले तो सोचा अरे मैं आगे चुत बोल हमें कोई पकड़ रहा। तो भाई मैं उस गैंग के साथ बढ़ गया भैया, मैं 2-4 दिन वहां रहा और फिर मैं भाई अपने क्षेत्र में आ गया वापसी। अब मैं भैया अपने क्षेत्र में आ गया भैया वापसी। अब फिर वही गैंग जो भाई पकड़े तो गए ना थे, तो फिर तो हो गई थी चलो भाई आगे से गलती नहीं करने के, आपस में बात मान लेंगे। जैसे मैं कह रहा था बहन के रोक ले, पीछे लग गई जिप्सी, साले कूद के निकल जाओ, यहाँ रोक दे वहां रोक दे, वो मान ना रहा था, वो अपने आप को पायलट मान रहा था। जब भी तो वहां इतनी तगड़ी मुठभेड़ हुई। और भैया उसके बाद फिर वहां ऐसा हुआ कि हमारा कोई हमने गलत काम बना कुछ भी, वहां मतलब हमारे तक हमने वहां वारदात भी नहीं करी थी ज्यादा, तो वहां से हमारा बच गया जान, हमारा किसी ने पकड़ा नहीं। अब कोई बात नहीं, जब भैया पकड़ा नहीं तो अब फिर हमने भैया फिर सोच लिया, हमने कहा बहन इधर नहीं जाना, अब इधर मेरठ की तरफ नहीं जाना, अब भाई ने कांड कर दिया, इंगे की तरफ नहीं जाना, अब चल रहे नोएडा की तरफ। भैया नोएडा की तरफ चले गए भैया, वहां चले गए भैया, हमारा रात को बहन जो कोई ना मिले, हम पूरे भाई सब वहां तो मार्केट भाई चल रहे वाला, जहाँ जंगली इलाका है वहां तो आदमी चला भी जावे। तो भाई एक वहां पे नाइजीरियन एक नाइजीरियन खड़ा था एटीएम के बाहर। ये है भाई तुम्हारा क्या नाम है, 2014 की बात, 14 में नाइजीरियन थे वहाँ। हाँ जी नोएडा में थे। और भाई साहब ये देख लो, हाँ ये देखो वो नाइजीरियन 2 थे और दोनों भैया वहां से निकले थे एटीएम में से। अब भाई एटीएम में से जब वे निकले तो मैंने देखा बहन जो मेरे साथ को न गए, मैंने कहा ओए बहन जो तो मामला सेट है भाई, एटीएम से निकले हैं, ये पैसे लेके निकले हैं, और भाई आज मैं नहीं छोड़ने का, बहन जो मेरी हो रही बुद्धि खराब। मैंने कहा आज तो बहन जो पैसे चाहिए ही चाहिए भाई, मेरी अगले दिन की तारीख भी थी, कोर्ट में भी जाना था भैया, कोर्ट का खर्चा ऐसा हो 200 रुपये चाहिए कोर्ट में। तो भाई मैं तो ना नौकरी कर रहा ना पढ़ रहा ना घर के देने के, भाई घर के तो कह रहे कमा खा, मैं कहा 200 रुपये मुझे हर बार देंगे। जब 5-7 मुकदमे लग गए तो वहां तो हर हफ्ते में 2 दिन में तारीख पड़े करी मेरी, कभी ऐसा भी हो जाएगा 2 दिन लगातार तारीख पे जा रहा हूँ। तो मेरा जेल में रहना ही ठीक था, जो सच्चाई है। अगर ये मुझे बार बार ना छुटाते ना घर के, तो मैं सही बताऊं ना, तो मैं सुधर भी सकता था, ऐसा नहीं है मैं गलत ही काम करता। तो उसके बाद भाई मैं फिर जब मुझे यहाँ आ गया तो मैंने भैया वो नाइजीरियन उसके पीछे लग गया भाई, मैंने पी रखा था बियर
बियर शराब भी दोनों कोकटेल करके उस दिन उन्होंने मुझे लगवा दिया और मुझे पैसों की बहुत जरूरत तो आप जितनी बार भी करते थे शराब पी के ही करते थे वारदात? थी। हाँ शराब पी के नहीं, बियर पी ले करते थे। ज्यादातर पी के ही करते हाँ थे। कि हौसला सा बन जावे को मैं थोड़ा मामला था सही हो जावे, समझ रहे हो नहीं? तो इस तरीके से तो अब भाई मैंने कहा भाई इसे पकड़ेंगे जरूर। उन्होंने कहा ठीक है भाई एक काम करो, लगाओ गाड़ी। और भाई वो ऑटो में बैठ गए दोनों और वे भाई नोएडा की तरफ को सीधे चलते रहे। और भैया हम गाड़ी लेके उसके पीछे पीछे। मैंने कहा सुन मेरी बात, जितनी ऑटो तेज चल रहा ना ऑटो के बराबर में मुझे रोक दे, ओवरटेक दे, पहले ऐसे हाथ दे, पहले ऐसे और अच्छा हाथ दे, और हाथ दे के ऐसे नु कहियो नु के वहाँ जाना हमें आगे जाना, उसे बताइयो कहीं के लिए भाई परिचौक जाना है, वहाँ जाना, ग्रेट नोएडा जाना है, हमें ननकोर कहीं की बता दियो कि वहाँ जाना। उनने एकदम शीशा खोल के नु कही अरे ऑटो वाले से कही अरे हम वहाँ जाना परिचौक। उनने कहा सीधे चले जाओ, सीधे बिल्कुल ऐसा करके। मैंने कहा एक मिनट वो है तेरे माचिस है माचिस? उनने कहा माचिस तो ना भैया। मैं कहा कुछ और दे, लाइटर वाइटर को दे, सिगरेट जलानी है। उनको खोक्का वक्का कितनी दूर है? उनने इस तरीके हमें तो फंसाना तो जाल में लेना था हमें तो। और मैंने एकदम ही अपना गेट खोला तो ऑटो इतनी स्पीड पे हो गया था 20 या 30 की स्पीड पे, 30 की स्पीड पे होगा और हमारी गाड़ी भी ऐसी होगी 30 की स्पीड पे। मैं भाई जैसे मैंने कहा बहुत हल्के से ब्रेक मार के एकदम चला दियो गाड़ी को। मैं एकदम बहन से चलती गाड़ी में से कूद गया और भाई साहब फिल्मी स्टाइल में जाकर ऑटो पर अटक गया इस तरीके से। तो भाई जब मैं भगा भी बहुत हूँ, भग के सांस चढ़ गया तो मैं कुछ नहीं बोला, ऑटो में ऐसे ही करा। और ऑटो वाले को फिर जब मैं ऑटो में आगे बैठ गया तो वो कह रहा भैया कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे? मैंने कहा माचिस पास उधर, गाड़ी सब बराबर में चल रही थी। मैंने कहा माचिस बन कहा माचिस बनना। मैंने कहा सुन, मगर तू लुट गया। और मैं ये भी लुट गया और हैंडल मैंने पकड़ लिया टाइट करके, तो उनने सामने गोल चक्कर था उसमें टक्कर मार दी। यू आर अंडर अरेस्ट। अब भैया जब टक्कर मार दी तो मैं तो फिर वे तो नाई जने बैठे थे पीछे। मैंने कहा भाई इसे ऑटो वाले को तो मैं कैसे क्या लूं? मैं कहा इसे पकड़ो। मैंने उन्हें आवाज मारी साथ को, मैं कहा कैसे लो नाइजीरियन को लो। तो वे तो बहन जो नो मनी नो पॉकेट, नो मनी नो पॉकेट। बहन जब मैंने कहा बहन और क्या कहूँ उनसे, मेरी भाषा समझ में ना आ रही। कह रहे नो मनी नो पॉकेट, नो मनी नो पॉकेट। मैंने कहा भाई देख बहन जो मेरे साथ को गाली बकरा। मैं कह रहे देख तलाशी ले भैया। सॉरी मैं टोर्च वोच मोल ली बहन जो। उन्होंने पर्स पता नहीं कब मैं फेंक दिया, या तो मैं जब आगे बैठा हूँ भाग के, क्योंकि साथ के मैं ही तो सुपरस्टार था। मैं ही सोच रहा था मुझे ही भाई गलत करने की सोच रहा था मैं। मैंने इनसे कही मैं तुम भी एक अद्धा आ जियो। ये जब आए जब मैंने उन्हें पकड़ लिया, उन्होंने तो 3 दिन फेंक दिया ना। उन पे फोन है यार, फोन ना होगा उन पे, फोन भी होगा, पैसे भी सब कुछ सारी, उन्होंने बैग ही ना मिला उनका। भाई 100 ऑटो में देख लिया। लास्ट में जाकर बहन चो 1600 रुपये उस ऑटो वाले के छीन के लाने पड़े। और कहाँ से करते भैया, तेल भी डलवाना था गाड़ी में, तेल भी तो डलवाना था। बाद में भैया 1600 रुपये ऑटो वाले के लेने पड़े। और उस ऑटो वाले को नंबर लेके आए, मगर तेरे नंबर पर डलवा देंगे किसी से, तो टेंशन मतलब तेरे अकाउंट में डलवा देंगे। पैसे डलवाए नहीं मतलब ऐसे क्या है कि तेरे अकाउंट में बदमाशी में क्या तेरे अकाउंट में डलवा देंगे, तो परेशान मत ले, तेरे बाद में दे देंगे ऑटो वाले को। ऑटो वाले को गलती नहीं थी, हमें तो नाइजीरियन पकड़ने थे। मैं कहा यार बहन चो, तो अब कोई बात नहीं जी। अब क्या नाम है, वहां होगी हमारी चलो जैसे भी मजाक होगी, वहां तो मजाक ही मान लो, वहां तो मजाक ही होगी। मुझे लग रहा है तो उन पर कुछ था नहीं, ये तो घूमने के मकसद से निकले होंगे। और हम भी उनसे मजाक ही कर रहे थे, जो सच्चाई है। लूट पूट का मीरा जैसे ना थे, उनसे क्या मिल जाता, लूट पूट के ना मजाक ही कर रहे थे। मुझसे भैया हम अपना आगे, फिर अपना क्षेत्र में आगे, अपने क्षेत्र में। तो भाई उसके बाद जब हमने कई वारदातों का अंजाम दे लिया, तो भाई फिर दिमाग में पुलिस का खौफ बहुत हो गया कि कहीं किसी तरीके से हमें पुलिस को पता न चल जाए कि हम अब भी गलत काम कर रहे हैं। मगर दिमाग में तो बस वही गलत फहमी थी कि करो। अब भाई वहां के उसके बाद पुलिस ने हमें एक दिन, मुखबर जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक मुखबर था, उसने बहन चोद ने बात बता दी कि ऐसे ऐसे जी वे सुधन्नर है, 4 जने रात को गाड़ी लेकर निकलते हैं, एक वहां का, एक वहां का, एक वहां का, एक वहां का। अरे एक वही है जो पहले एक बार तुमने जेल भेजा, जिसे मैंने वहां पकड़वाया था, जिसने मुझे कोर्ट में नहीं पकड़वाया था, वही मुखबर था बहन चोद। वो भी छुट्टी आया था, बता रहा हूँ 18 महीने में छुट के आ गया था, घर खत्म करके मुकदमे अपने। तो 19 साल ने मुखबरी कर दी। अच्छा उसने कर दी? उसने मुखबरी कर दी। भाई तुम्हें पता है ये मुखबर भोसड़ी के पीछे ना छोड़ते, जो पहले जो बदमाश पकड़े जाते सब मुखबर से पकड़े अभी भी मुखबरी से ही? अभी अब मुखबरी नहीं है, क्योंकि अब बदमाशी नहीं है। बदमाशी तो मुखबर होता था, जब बदमाशी नहीं है तो मुखबर के गांड, मुखबर क्या करेगा भाई बताओ। भाई जब बदमाश होगा कैमरा आगे, कैमरा नहीं, हाँ कैमरा मुखबर बन गया। अब मुखबर की जरूरत नहीं है, अब तो मुखबर को भी ठोकेगी पुलिस अगर मुखबर आवाज करेगा तो। समझ रहे हो नहीं? तो अब ना वो मामला तो उन भैया मुखबर ने भैया दरोगा को बताई, दरोगा ने हमें मुझे भैया उठा लिया। अब भैया रात को मुझे उठा लिया, मुझे उठाने के बाद भैया फट्टा भजंदा, फिर तो वही अपना हमें तो दिग्गी के भेज दिया, अब तो जेल। अब भाई अब तो जेल जाना ही पड़ेगा भाई अब तो। मैंने कहा मगर मुकदमे ही ना पता नहीं चला कि भाई हमने क्या करा। उन्होंने एक फर्जी मुकदमा यहीं से हमारे ऊपर लगा दिया, हम भैया 3 जने उसमें फिर जेल भेज दिए भैया। अब जेल जाने के बाद तो तुम्हें पता भैया, फिर घर को फ़ोन करो, बुलाओ मुलाकात, फिर परेशान करो। और भैया मैंने घर को फ़ोन करा
और मैंने उनसे कही, मैंने कहा भाई मेरे पैसे भिजवा दो, कुछ मेरी मुलाकात पे कुछ पैसे भिजवा दो। उन्होंने कहा भाई देख हमने तुझे पहले ही मना करा था कि कोई भी गलत काम मत करना, उसका तू जिम्मेदार खुद होगा। वह मेरे भी दिमाग में नुआई कि अब बस तुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, ना तूने कोई बदमाशी का कोई रोल करा है, ना तुझे कोई पैसा मिल पाया, ना तू कहीं डॉन बन पाया। तू एक काम कर, अब तू क्या नाम है अपना जेल काट और ये मुकदमे खत्म कर। और घर को ने भी नहीं छुटाया, भी सबसे बड़ी बात तो घर को नहीं छुटाया भाई। फिर मुझे लंबे समय जेल में रहना पड़ा और फिर मैं तुम्हें जेल की थोड़ी स्टोरी बताऊंगा और थोड़ी फिर उसके बाद छुटने के बाद फिर आगे की स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, ठीक है ना। क्योंकि रात हो रही है, लेट हो रही है, सभी को सोना है भाई। गलत काम नहीं करना, जेल नहीं जाना, क्योंकि भाई मैं तो जेल गया हुआ हूँ ना, तो भाई मैं तो जेल में गया हुआ हूँ, तुम्हें पता ही है कि जेल में कितनी बुरी हालत है। तो आप मेरे पार्ट देख भी रहे हो। मैं तो ये आबिती इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई गलती ना करो और जेल ना जाओ, कोई क्राइम ना करो, क्योंकि सरकार बहुत सख्त चल रही है, आप देख भी रहे हो, बीजेपी की सरकार है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। और जो भाई खोड़ा में कराया ना इन मुसलमानों ने, भाई ध्यान रखना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे योगी जी हमारे साथ है, हमें वैसे कोई कहने की जरूरत नहीं है गलत भाव मुसलमानों के बारे में, योगी जी अपने आप देख लेंगे। ओके बाय, लव यू।